आज हमारा चैप्टर थ्योरी का खत्म हो गया है। अब हमारे चलेंगे इस चैप्टर के अंकित प्रश्न। और जो विलयन चैप्टर है रसायन विज्ञान का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें से ज्यादातर अंकित 5-6 नंबर का बोर्ड में आता ही आता है। तो इसके हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, जो फॉर्मूला हमें याद करने होंगे। तो हम सबसे पहले फॉर्मूला के पास चलेंगे। तो हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे नॉर्मलता। और नॉर्मलता का फॉर्मूला होता है विलेय के ग्राम तुल्यांक की तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन और ये आयतन हो चाहिए लीटर में। नंबर 2, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। तीसरा फॉर्मूला लिखेंगे हम मोललता। विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, केजी में। चौथा फॉर्मूला लिखेंगे हम राउल्ट का नियम। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। राउल्ट के नियम से एक दो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था? P माइनस के PS बट्टे में P बराबर में N बटे N प्लस के कैपिटल N। मतलब वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन सदैव विलेय के मोलर प्रभाज के बराबर होता है। और अगला फॉर्मूला लिखेंगे हम पांचवा क्वथनांक में उन्नयन। और ये क्वथनांक में उन्नयन दो प्रकार से होता है। मतलब एक मोलर के लिए, मोलर या आणविक या ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक। इतना आप नोट करें। इसके बाद में उन्नयन स्थिरांक। मैंने बताया नहीं आपको कि ये दो प्रकार से होता है, एक मोलर और एक मोलल। तो सबसे पहले हम मोलर का सूत्र लिखेंगे M बराबर 100, क्योंकि जब मोलर शब्द यूज आ जाएगा तो 100 लगेंगे यहाँ पे। 100 केवी ओमेगा वटे डेल टी डब्ल्यू। ठीक है। इसमें M क्या है? उस पदार्थ का अणुभार। केवी क्या है? क्वथनांक स्थिरांक। ठीक है। ओमेगा क्या है? उस पदार्थ की मात्रा जिसका हम सॉल्यूशन करेंगे। डेल टी क्या है? ताप। और डब्ल्यू क्या है? उसकी जो सबसे ज्यादा विलयन की मात्रा है, बड़ी मात्रा है, वो डब्ल्यू है। राइट। नंबर 2, मोलल उन्नयन स्थिरांक M बराबर में 1000। मोलल की जगह लगाएंगे 1000। सेम सूत्र हो जाएगा केवी ओमेगा वटे
डेल टी डब्ल्यू। मैंने आपको बताया ये मोलर उन्नयन स्थिरांक है, ये उसका ये मतलब मान है, एक केवी का मान होता है 5.2, ये मान यूज करते हैं। और ये जब भी सवाल आएंगे, क्वेश्चन ऐसे आएंगे तो उसमें लिखे आएगा आपके पास, ठीक है। अगला हम लिखेंगे बेटा हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन, और हिमांक में अवनमन भी दो प्रकार से होगा, जैसे क्वथनांक में उन्नयन हुआ था। नंबर 1 पहली हेडिंग मोलर या आणविक या ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक। और आपको पता ही है कि उन्नयन का मतलब होता है ताप में वृद्धि और अवनमन का मतलब होता है ताप में कमी। अगर किसी पदार्थ को हम डालने पर उसके ताप में वृद्धि जनरेट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं उन्नयन। और अगर किसी पदार्थ को हम डालते हैं किसी विलयन में या विलायक की किसी मात्रा में, अगर उसमें ताप में कमता ही आती है, मतलब मात्रा कम होती है ताप की, तो उसमें हम बोलेंगे अवनमन, राइट। तो इसका सूत्र होगा बेटा एम बराबर, मोलर है तो 100 लगाएंगे, लेकिन जहां पर के एफ थोड़ा इसका प्रारूप बदल जाएगा स्थिरांक का, तो ये के एफ यहां मोलर अवनमन स्थिरांक होगा, ये एक कांस्टेंट है, नियतांक है। और आपका ओमेगा वही है, और डेल टी बटे डब्ल्यू, डेल टी से लगाते हैं, इसमें ताप में परिवर्तन होता है। जब पदार्थ नहीं पड़ा होता है तब ताप कुछ और होता है, और जब पदार्थ उसमें पड़ जाता है तो ताप कुछ बदल जाता है, या तो मतलब कम होगा या फिर ज्यादा होगा, इसलिए इसको डेल टी लगाते हैं। अगला सूत्र लिखेंगे हम बेटा मोलर अवनमन स्थिरांक। इसमें मैंने आपको बताया कि 100 की जगह पे केवल एक अंक बढ़ेगा, तो 1000 के एफ ओमेगा बटे डेल टी डब्ल्यू। आज हम इतने ही सूत्र लिखेंगे और कल इन सूत्रों पर बारीकी से अध्ययन करेंगे और इन सवालों का सॉल्यूशन लेंगे। धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारी क्लास से।